सोचिए, सुबह के सिर्फ 5 बजे हैं। पूरा शहर नींद में डूबा है, सड़कों पर सन्नाटा है, हवा में शांति है और दुनिया के 99% लोग अब भी अपने सपनों में खोए हुए हैं। लेकिन उसी वक्त कहीं कोई इंसान उठ चुका है, आंखों में जोश, हाथों में प्लान और दिल में वो आग जो दुनिया को बदलने का सपना देखती है। यही है सुबह के 5 बजे क्लब की असली ताकत। सुबह का ये पहला घंटा वो समय है जहां आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया का शोर नहीं, कोई दुनिया की रेस नहीं, सिर्फ आप हो और वो आप जो बनना चाहते हो। लेकिन सवाल ये है, क्या सुबह जल्दी उठने से वाकई जिंदगी बदल जाती है या ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प ट्रेंड है जो कुछ वक्त में भूल जाएगा? इसका जवाब हमें मिलता है रॉबिन शर्मा की जबरदस्त किताब द 5 AM क्लब में। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके दिमाग को शांत करता है, शरीर को ऊर्जा देता है और आत्मा को स्पष्ट दिशा। इस सिस्टम को अपनाकर दुनिया भर के लीडर्स, अरबपति, कलाकार और विजेता अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल चुके हैं। और अब बारी आपकी है, क्योंकि सच्चाई ये है दोस्त, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो सिर्फ टाइम कंट्रोल नहीं करते, वो अपनी जिंदगी कंट्रोल करते हैं। सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब कुछ लोग खुद को वर्जन 2.0 बना रहे होते हैं। और यही फर्क है एक सपने देखने वाले और एक सपनों को जीने वाले इंसान में। और इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह जल्दी उठने के पीछे का विज्ञान क्या है, रॉबिन शर्मा का 20-20-20 फॉर्मूला क्या है और कैसे वो आपकी सुबह को सुपर मॉर्निंग बना देता है, और वो सारे माइंडसेट सीक्रेट्स जिनसे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो बिना किसी जादू के, सिर्फ सही रूटीन और प्रैक्टिकल आदतों से। लेकिन एक बात याद रखना भाई, ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सोचने, समझने और अपनाने के लिए है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनोगे तो एक दिन भूल जाओगे, लेकिन अगर आज आपने तय कर लिया कि अब सुबह की नींद नहीं, सुबह की शक्ति चाहिए, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी 30 दिन में बदल सकती है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपको मजबूर करेगा, या तो बहाना बनाओ या सुबह 5 बजे उठो। तो अब सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि हम उतरने जा रहे हैं उस रास्ते पर जहां से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े विजेता निकले हैं। वेलकम टू द 5 AM क्लब, जहां सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। The 5 AM Club Chapter 1. एक अमीर आदमी मर गया। सबको यही लगा वो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ था। तनाव, दुख और अकेलापन उसके सबसे करीबी दोस्त बन चुके थे। और फिर एक सेमिनार हुआ जहां 3 लोग मिले, एक फ्रस्ट्रेटेड एंटरप्रेन्योर, एक राइजिंग आर्टिस्ट और एक अजीब सा आदमी जो बहुत अमीर था लेकिन बिल्कुल साधारण दिखता था। उस अजीब आदमी ने एक सवाल पूछा, अगर आप अपनी जिंदगी की क्वालिटी बदलना चाहते हैं तो क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत बदलने को तैयार हैं? दोनों हंस पड़े, पर उन्होंने ये नहीं जाना कि यही आदमी आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और इसी मोड़ पर शुरू होता है द सुबह के 5 बजे क्लब। इस किताब की कहानी कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये एक जर्नी है जहां 3 लोग डाउट से क्लैरिटी तक, हार से आत्मविश्वास तक और केओस से डिसिप्लिन तक जाते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे, एक ऐसे समय पर जहां पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन सबसे बड़े विजेता उठ चुके होते हैं। चैप्टर 1 में रॉबिन शर्मा बताते हैं कि आज की दुनिया में लोग थक चुके हैं, जिंदगी में स्ट्रेस है, डिस्ट्रैक्शन है, कंपैरिजन है और हम सब अपने आप को खो चुके हैं। हमें लगता है कि सॉल्यूशन और मोटिवेशन बाहर मिलेगा, लेकिन असली शक्ति अंदर होती है और उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता सुबह 5 बजे से होकर गुजरता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, साइंटिफिकली प्रूवन, ब्रेन टेस्टेड और साइकोलॉजी से भरा हुआ। और यही सिस्टम आगे चलकर हमें मिलेगा 20-20-20 फॉर्मूला में। लेकिन पहले रॉबिन हमें ये समझाते हैं कि हम इतनी देर तक सोकर क्या खो रहे हैं। सुबह 5 बजे का समय सबसे शांत होता है, सबसे रचनात्मक होता है और सबसे शक्तिशाली भी। यही वो समय होता है जब आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को रीसेट कर सकते हैं। और जो लोग इस घंटे को जीत लेते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी जीत लेते हैं। तो दोस्त, सवाल ये नहीं है कि क्या आप सुबह उठ सकते हो, सवाल ये है क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। अगर हाँ, तो 5 बजे उठना आपकी पहली जीत है। लेकिन कैसे? सुबह उठते ही क्या करें, क्या रूटीन अपनाएं और कैसे इस हैबिट को लाइफ लॉन्ग बनाए रखें? इसका जवाब मिलेगा अगले हिस्से में रॉबिन शर्मा के पावरफुल 20-20-20 फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए एक बात याद रखना, आपकी सुबह कैसी होती है उसी पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी होती है। The 5 AM Club Chapter 220/2020 Formula. सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने उठने का फैसला कर ही लिया है तो अब सवाल है सुबह 5 बजे उठकर क्या करें। क्योंकि अगर उठकर भी मोबाइल चलाना है तो फर्क क्या पड़ा। रॉबिन शर्मा ने इसके लिए तैयार किया है एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम। नाम है 20-20-20 फॉर्मूला। ये सुबह का पहला घंटा यानी 5 से 6 बजे तक का समय 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। 20 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट रिफ्लेक्शन, 20 मिनट ग्रोथ। पहला 20 मिनट ए मूव, 5 बजे से सुबह के 5:20।
उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को जगाइए। 20 मिनट तक एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ लगाइए, पुशअप कीजिए, स्किपिंग कीजिए, कुछ भी। क्योंकि जब आप मूव करते हो आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, डोपामिन रिलीज होता है जिससे मोटिवेशन आता है और दिमाग अलर्ट हो जाता है। सुबह का ये पसीना आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है। दूसरा, 20 मिनट आर रिफ्लेक्ट। 5:20 से सुबह के 5:40। अब बारी है अपने मन को शांत करने की। ये वक्त है अंदर झांकने का। थोड़ा जर्नलिंग कीजिए, अपने गोल्स लिखिए, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता प्रैक्टिस कीजिए या बस चुप बैठकर सांसों पर ध्यान दीजिए। रॉबिन कहते हैं, Silence is the place where greatness begins. जब आप हर दिन खुद से कनेक्ट होंगे तभी आप दुनिया से सही कनेक्शन बना पाएंगे। तीसरा, 20 मिनट GROW 5:40 से सुबह के 6 बजे। अब बारी है खुद को बेहतर बनाने की। ये 20 मिनट सिर्फ सीखने के लिए हैं। कोई किताब पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, कोई कोर्स देखिए या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट के नोट्स पढ़िए। याद रखिए, आपकी वैल्यू बढ़ती है जब आप रोज खुद में कुछ नया जोड़ते हैं और 5 से 6 बजे का ये लर्निंग टाइम आपको दूसरों से अलग बनाता है। समरी, सुबह का वो 1 घंटा जो जिंदगी बदल दे। Filled circle 5 o'clock to 5:20. Move filled circle 5:20 to 5:40. Reflect filled circle 5:40 to 6 o'clock. Grow. इसे कहते हैं विक्ट्री आवर। जो लोग इस 1 घंटे को जीतते हैं वो अपने पूरे दिन पर राज करते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं हर सुबह अपने माइंड, बॉडी और सोल को सिर्फ 1 घंटा देने के लिए तैयार हूं? क्योंकि यही 1 घंटा आपको उस इंसान में बदल सकता है जो आप बनना चाहते हो। अब जब हमने फॉर्मूला समझ लिया है तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे इस हैबिट को कैसे बनाए रखें, कैसे शुरुआत में झटका सहें और कैसे इसे जिंदगी का हिस्सा बना दे। The 5 a.m. Club Chapter 3 Habit Installation Protocol. सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं है और हर कोई जो शुरुआत करता है वो एक ही सवाल पूछता है, मैं इसे रोज कैसे करूं? ये आदत बनी कैसे रहे? रोबिन शर्मा इसका जवाब देते हैं एक साइंस बैक्ड सिस्टम से। नाम है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। कोई भी नई आदत एक दिन में नहीं बनती और ना ही मोटिवेशन से टिकती है। उसे टिकाने के लिए चाहिए सही अंडरस्टैंडिंग और सही सिस्टम। रॉबिन बताते हैं हर हैबिट बनाने की जर्नी 3 फेजेस से गुजरती है। Filled circle, destruction filled circle, installation filled circle, integration. पहला फेज है डिस्ट्रक्शन। ये सबसे कठिन होता है। जब आप पहली बार सुबह 5 बजे उठते हो तो शरीर प्रोटेस्ट करता है, दिमाग बहाने बनाता है, हर फाइबर कहता है बस सोने दो। लेकिन अगर आप इस दौर को पार कर गए तो गेम शुरू होता है। दूसरा फेज है इंस्टॉलेशन। यहां आप स्ट्रगल और डिसिप्लिन के बीच झूलते हो। कभी उठ पाते हो, कभी नहीं, कभी थक जाते हो, कभी प्राउड फील करते हो, लेकिन हर दिन आदत धीरे धीरे जमने लगती है। तीसरा और सबसे खूबसूरत फेज है इंटीग्रेशन। यहां आदत अब रूटीन बन चुकी होती है। अब आप सुबह उठते हो बिना अलार्म के, बिना झुंझलाहट के, और वो आदत आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब आप वो इंसान हो जाते हो जो खुद को कंट्रोल करता है और यही असली जीत होती है। रॉबिन कहते हैं किसी भी हैबिट को अपने अंदर पूरी तरह उतारने में 66 दिन लगते हैं। 66 दिन का ये सफर एक टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से गुजरकर परमानेंट सक्सेस तक ले जाता है। और हर दिन जब आप अपने अंदर की आवाज को हराते हो आप स्ट्रॉन्गर बनते हो। आपको मोटिवेशन की नहीं, सिस्टम की जरूरत है। और हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल आपको वो सिस्टम देता है जिससे आप अपनी इच्छा शक्ति को एक नई जिंदगी में बदल सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप कब तक मोटिवेटेड रहोगे। सवाल ये है, क्या आप अपने अंदर की उस आवाज को जो आपको रोकती है रोज हराने के लिए तैयार हो? अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे वो 4 फोकस एरियाज जो हर महान इंसान की फाउंडेशन बनते हैं। रॉबिन उन्हें कहते हैं द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। और अगर आप सिर्फ बाहरी सक्सेस चाहते हो लेकिन अंदर से खोखले हो तो जिंदगी कभी फुलफिलिंग नहीं होगी। इसलिए अगली बार हम बात करेंगे माइंड, हार्ट, हेल्थ और सोल की मास्टरी की। अब हम आ चुके हैं द सुबह के 5 बजे क्लब के सबसे गहरे और अंदर तक असर करने वाले चैप्टर पर। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, अब बात है आत्मा, सोच, दिल और शरीर की मास्टरी की। The 5 a.m. Club Chapter 4 The 4 Interior Empires. दुनिया कहती है अपनी जिंदगी बदलनी है तो स्किल सीखो, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं स्किल से पहले अंदर का सिस्टम सही करो। और यही है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये 4 अंदरूनी शक्तियां हैं। Filled circle, mindset filled circle, heart set filled circle, health set filled circle, soul set. और इन चारों को मिलाकर ही बनता है वो इंसान जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता बल्कि अंदर से भी शांत और मजबूत होता है। पहला माइंडसेट, यानी आपकी सोच, आपकी परसेप्शन और आपकी बिलीफ्स। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया आपको कभी ताकतवर नहीं मानेगी, लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। रॉबिन कहते हैं सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी, 20% मैकेनिक्स। दूसरा, हार्ट सेट। हम अक्सर दिल की परवाह ही नहीं करते, लेकिन इमोशनल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी मेंटल स्ट्रेंथ।
क्या आप अपने पुराने जख्मों को हील कर पाए हैं? क्या आप अंदर से क्लियर हो, या आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो? हार्ट सेट का काम है आपको अंदर से लाइट करना ताकि आप सच में खुश रह सको। तीसरा, हेल्थ सेट। एक कमजोर शरीर कभी भी एक मजबूत सपने को नहीं ढो सकता। क्या आप रोज चल रहे हो? क्या सही खा रहे हो? क्या नींद पूरी ले रहे हो? क्योंकि अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाती है। और चौथा, सोल सेट। आत्मा की शांति, वो जगह जहां नो कंपैरिजन है, नो कंपटीशन, सिर्फ क्लैरिटी है। सोल सेट का मतलब है खुद से जुड़ना, रोज थोड़ा अकेले बैठना, साइलेंस को फील करना, बिगर पर्पस को समझना। ये आपको ग्राउंडेड बनाता है ताकि आप आउटर वर्ल्ड में लड़ते हुए अंदर से टूट न जाएं। Robin कहते हैं, work on your inside world first, so that your outside world shines effortlessly. और ये 4 डायमेंशंस आपकी सुबह की उस 1 घंटे की प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, बॉडी को मूव करते हैं, हेल्थ सेट रिफ्लेक्ट करते हैं, हार्ट सेट लर्न करते हैं, माइंड सेट और साइलेंस में बैठते हैं, सोल सेट। अब सोचिए, अगर आपकी सोच तेज हो, दिल साफ हो, शरीर ताकतवर हो और आत्मा शांत हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते? अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे उस फ्रेमवर्क के बारे में जो आपके डेज को इस तरह डिजाइन करता है कि हर दिन एक मास्टरपीस बन जाए। नाम है द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, जहां काम और आराम का सही संतुलन आपको बर्नआउट से बचाता है और पीक क्रिएटिविटी तक ले जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं द सुबह के 5 बजे क्लब के उस चैप्टर पर जो बताता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही टाइम पे रुकना और खुद को रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है। The 5 AM Club Chapter 5, The Twin Cycles of Elite Performance. आज की दुनिया हमें बस एक ही चीज सिखाती है, हसल हसल हसल। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर आप नॉन स्टॉप दौड़ते रहे तो एक दिन टूट जाओगे। और यहीं आता है रॉबिन शर्मा का रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब है काम और आराम के बीच संतुलन। Robin कहते हैं, Great performance comes from intense focus followed by deep rest. मतलब आप तभी इलीट बन सकते हो जब आप काम के बाद रुकना भी सीखें। इस मॉडल में 2 साइकिल्स होती हैं। Filled circle, high excellence cycle, filled circle, deep recovery cycle. पहली है हाई एक्सीलेंस साइकिल, यानी वो टाइम जब आप 100% फोकस से काम करते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना ब्रेक, आप सिर्फ अपने मिशन पर होते हैं। इस दौरान आप क्रिएटिव जोन में होते हो, डीप वर्क करते हो और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स पैदा करते हो। लेकिन अब आता है असली सीक्रेट। दूसरी साइकिल डीप रिकवरी साइकिल, यानी रुकना, रिचार्ज करना, डिस्कनेक्ट करना। जब आप अपने माइंड और बॉडी को साइलेंस, स्लीप और स्टिलनेस देते हो, और यही वो समय होता है जब आपकी क्रिएटिविटी दुगनी होकर लौटती है। अगर आप सिर्फ काम करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी और एनर्जी दोनों खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दोनों साइकिल्स को अपनाओगे तो बर्नआउट नहीं होगा, काम का मजा भी आएगा और आउटपुट भी नेक्स्ट लेवल होगा। Robin बताते हैं, Elite performers guard their energy like misers guard their gold. यानी वो अपनी एनर्जी को ऐसे बचाते हैं जैसे कोई अमीर आदमी अपनी दौलत, क्योंकि उन्हें पता है एनर्जी इज द रियल करेंसी ऑफ सक्सेस। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, सवाल ये है कि आप खुद को रिचार्ज भी कर रहे हो। अगर नहीं तो आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हो जो किसी दिन थक कर गिर जाएगा। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे एक ऐसा डेली स्ट्रक्चर जो आपके पूरे दिन को पर्पस, कंट्रोल और पीस से भर देगा। इसका नाम है द 9O9 रूल। और ये रूल इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल कि हर एम्बिशियस इंसान को इसे आज ही अपनाना चाहिए। अब हम आ गए हैं दी सुबह के 5 बजे क्लब के एक ऐसे चैप्टर पर जो दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने इसे सही से फॉलो कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस का लेवल 10 गुना तक बढ़ सकता है। The 5 AM Club Chapter 6, The 90/90/1 Rule. कभी सोचा है इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते जो हम डिजर्व करते हैं? वजह सिंपल है, हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। रॉबिन शर्मा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं एक बहुत ही सीधा और साइंटिफिक रूल के जरिए। नाम है द 9O9 रूल। इस रूल का मतलब है अगले 90 दिन तक हर सुबह के पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो। Sounds simple, right? पर यही सिंपल चीज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड बन सकती है। हमारा दिमाग सुबह सबसे फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, एनर्जी हाई होती है। अगर इस समय को आपने सोशल मीडिया, चैटिंग या मल्टीटास्किंग में बर्बाद किया तो दिन आपका नहीं रहा। लेकिन अगर आपने सुबह उठकर पहला 1.5 घंटा सिर्फ उस काम को दिया जो आपकी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएगा, तो आप कुछ ही हफ्तों में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। रॉबिन कहते हैं ट्रिवियल मैनी को छोड़ो और वाइटल फ्यू पर फोकस करो, यानी छोटी छोटी चीजों में टाइम मत गवाओ, उस एक चीज पर काम करो जो आपके करियर, बिजनेस या ड्रीम्स को गेम चेंजर बना सकती है। अब सोचो भाई, अगर आपने अगले 90 दिन सिर्फ एक चीज पर मास्टरी ले ली
कोई नया स्किल सीखा, कोई किताब लिखी, कोई बिजनेस शुरू किया, कोई शरीर बना लिया, तो बाकी दुनिया को पकड़ने में आपको कितने साल लगेंगे। इसलिए कल से नहीं, आज से शुरू करो। आइडेंटिफाई करो वो एक चीज क्या है। सुबह जल्दी उठो, पहला 90 मिनट उसी में लगाओ और फिर देखो कैसे 90 दिन में आपकी पहचान बदलने लगती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे वो डेली सिस्टम जो आपके हर दिन को इंटेंशनल, प्रोडक्टिव और बैलेंस्ड बनाता है। इसका नाम है द 601 जीरोथ्स मेथड जोड़ डेली 5 और वीकली डिजाइन सिस्टम। यहां से हम सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करेंगे, अब हम सक्सेस को सिस्टम बनाना शुरू करेंगे। अब हम आ चुके हैं द सुबह के 5 बजे क्लब के उस चैप्टर पर, जहां सक्सेस सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि एक डेली सिस्टम बन जाता है। इस चैप्टर में रॉबिन शर्मा वो तरीका सिखाते हैं जिससे आप हर दिन को प्रोडक्टिव, पर्पसफुल और पीसफुल बना सकते हैं। द 5 AM क्लब चैप्टर 7 द 601 जीरोथ्स मेथड जोड़ डेली 5 और वीकली डिजाइन सिस्टम। दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीके से काम करते हैं। इसलिए अगर आप लगातार ग्रो करना चाहते हो तो आपको सिर्फ काम नहीं, एक सही काम का सिस्टम चाहिए। और यहीं आता है रॉबिन शर्मा का सक्सेस फ्रेमवर्क, The 60-10 method plus daily 5 plus weekly design system. पहला है द 601 जीरोथ्स मेथड। ये एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी टेक्निक है। रूल सिंपल है, हर 60 मिनट डीप फोकस के साथ काम करो, फिर 10 मिनट पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाओ। मतलब 60 मिनट तक बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अपने काम में डूब जाओ। फिर 10 मिनट वॉक करो, स्ट्रेच करो, पानी पियो या थोड़ा म्यूजिक सुनो। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है और आप अगला घंटा फिर से हाई परफॉर्मेंस पर काम कर सकते हो। Robin कहते हैं, Your brain was built for brilliance, not burnout. यानी आपका मस्तिष्क प्रतिभा के लिए बनाया गया है, न कि थकान के लिए। इसलिए स्मार्ट ब्रेक्स लीजिए ताकि आप लॉन्ग रन में टिक सकें। अब बात करते हैं डेली 5। ये एक और सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव टूल है। हर सुबह उठकर खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैं कौन से 5 छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल काम पूरे करूंगा। वो कॉल जो टल रही थी, वो ईमेल जो जरूरी थी 30 मिनट की, वो रीडिंग 15 मिनट का रिफ्लेक्शन और मे बी 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड। ये छोटे टास्क्स आपके बड़े गोल्स की तरफ रोज एक छोटा कदम बन जाते हैं और ऐसा रोज करने से मोमेंटम बनता है जो किसी भी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देता है। और अब आता है वीकली डिजाइन सिस्टम। Robin कहते हैं, Winners don't start their week on Monday, they plan it on Sunday. हर रविवार 30 मिनट बैठिए, अगले हफ्ते के गोल्स लिखिए, कौन कौन से डीप वर्क ब्लॉक्स होंगे, कहाँ रेस्ट लेंगे, क्या न्यू सीखेंगे। इससे आपका दिमाग क्लियर रहता है और आप हर दिन पर्पसफुल डिसीजंस ले पाते हैं। इन 3 सिस्टम्स को अगर आप कंबाइन कर लो, 601 जीरोथ्स मेथड डेली 5 वीकली प्लानिंग, तो आपका हर दिन एक मास्टरपीस बन जाता है। और ये कंसिस्टेंसी ही आपको एक दिन उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां लोग आपको लेजेंड कहते हैं। अब एक सवाल, क्या आप हर दिन सिर्फ गुजरने के लिए जीते हो या उसे डिजाइन करके जीते हो? क्योंकि याद रखना, जैसी सुबह होती है वैसा दिन बनता है और जैसे दिन होते हैं वैसी पूरी जिंदगी बनती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे उस मानसिकता के बारे में जो आपको भीड़ से अलग करती है। रॉबिन शर्मा इसे कहते हैं The 10 tactics of lifelong genius. यानी वो 10 हैबिट्स और माइंड टूल्स जो हर महान परफॉर्मर अपनी रोज की जिंदगी में अपनाता है। अब बारी है उस चैप्टर की जिसे रॉबिन शर्मा कहते हैं द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। ये वो 10 आदतें हैं जो किसी आम इंसान को एक जीनियस, एक लेजेंड और एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर में बदल सकती हैं। द 5 AM क्लब चैप्टर 8 द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। किसी भी महान इंसान से पूछो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, जवाब मिलेगा स्ट्रॉन्ग हैबिट्स और शार्प टैक्टिक्स। क्योंकि जीनियस कोई जन्म से नहीं होता, जीनियस वो बनता है जो रोज छोटी छोटी सही चीजें करता है लगातार, बिना रुके। और इसी सोच पर आधारित है रॉबिन शर्मा का 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस फ्रेमवर्क। 1. The tight bubble of total focus. अपनी जिंदगी में एक ऐसा सर्कल बनाओ जहां सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को एंट्री मिले। No distractions. No notifications. No noise. बस डीप वर्क और साइलेंस। रॉबिन कहते हैं प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक अ रेयर डायमंड। 2. The 90/90/1 rule. हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन जीनियस बनने के लिए इस रूल को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना जरूरी है। अगले 90 दिन, हर सुबह 90 मिनट, सिर्फ एक मिशन पर काम। यही लेजर फोकस आपको आगे ले जाएगा। 3. The 60-10 method. 60 मिनट डीप वर्क, फिर 10 मिनट डिस्कनेक्ट। ये माइंड की प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। 4. The daily 5. हर दिन सिर्फ 5 छोटे काम पूरे करो जो आपके बड़े गोल से जुड़े हों। 365 दिन में आप 1825 कदम आगे निकल चुके होंगे। 5. The second win workout. सुबह की वर्कआउट के बाद शाम को भी 20 मिनट की हल्की वॉक या एक्टिविटी करो। इससे एनर्जी दोबारा हाई होती है और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। 6. The 2 massage protocol. रॉबिन सलाह देते हैं हर हफ्ते 2 बार मसाज लो।
इससे बॉडी रिलैक्स होती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। 7. Traffic University. हर वो वक्त जो आप ट्रैवल में बर्बाद करते हो उसे सीखने का समय बना दो। कार में पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक चलाओ और रोज का ट्रैवल टाइम अब आपका लर्निंग टाइम बन जाए। 8. The Dream Team Technique. सोलो मत खेलो, एक ए टीम बनाओ, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स हों और आपके विजन को रियलिटी बना सकें। जीनियस बनने के लिए जरूरी है कि आप सही लोगों से घिरे हों। 9. The Weekly Design System. हर हफ्ते का प्लान संडे को तैयार करो। Clear vision equals high execution. 10. The 60-minute student. हर दिन कम से कम 1 घंटा खुद को इम्प्रूव करने में लगाओ। जीनियस लोग रोज सीखते हैं क्योंकि उन्हें पता है लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। अब सोचो दोस्त, अगर आपने इन 10 टैक्टिक्स में से सिर्फ 5 भी अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आप खुद को कहाँ देखोगे 1 साल बाद? अब ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रही, अब ये एक लाइफस्टाइल गाइड बन चुकी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप एवरेज बने रहना चाहते हो या वर्ल्ड क्लास बनना है? अगले चैप्टर में हम एक ऐसी चीज सीखेंगे जो आपके टाइम, टैलेंट और फोकस को प्रोटेक्ट करेगी, ताकि आप किसी और की दुनिया में खोने के बजाय अपना एम्पायर बना सको। ये वो 5 चीजें हैं जो हर महान इंसान संजोकर रखता है और जिनकी रक्षा करना आपकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम पहुंच गए हैं 10 सुबह के 5 बजे क्लब के उस मोड़ पर, जहां रॉबिन शर्मा बताते हैं आपके पास पहले से ही 5 ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने सही से संभाल ली तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। द 5 AM क्लब, चैप्टर 9, द 5 एसेट्स ऑफ ग्रेटनेस। आज हम हर चीज के पीछे भागते हैं, पैसे, फेम, फॉलोअर्स, लेकिन रॉबिन शर्मा पूछते हैं क्या हम अपनी सबसे कीमती चीजों को बचा भी रहे हैं? यही है द 5 एसेट्स ऑफ ग्रेटनेस। ये वो 5 चीजें हैं जो अगर आपके पास हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर ये छिन गई तो सबसे बड़ा बैंक बैलेंस भी आपको नहीं बचा पाएगा। 1. Mental focus. आपका ध्यान आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती एसेट है। अगर आप हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आप जीनियस नहीं बन सकते। रॉबिन कहते हैं योर फोकस इज योर सुपर पावर, इसलिए प्रोटेक्ट करो अपना ध्यान जैसे कोई करोड़पति अपनी प्रॉपर्टी को करता है। 2. Physical energy. बॉडी है तो सब कुछ है। आप दुनिया की सबसे बड़ी योजना बना लो, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी का ख्याल रखो, अच्छी नींद लो, खाना सही खाओ, पानी पियो, रोज कुछ न कुछ मूव करो। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। 3. Personal willpower. विल पावर यानी अपनी आदतों पर जीत। ये बैटरी की तरह होती है, सुबह स्ट्रांग होती है और दिन में धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह सुबह करो और विल पावर को ट्रेन करो जैसे कोई एथलीट अपनी ताकत को करता है। 4. Original talent. हर इंसान में कोई न कोई टैलेंट होता है जो सिर्फ उसी के पास होता है, लेकिन आज की दुनिया कॉपीइंग, स्क्रोलिंग और कंपेयरिंग में लगी है। रॉबिन कहते हैं The world doesn't need more clones. It needs you. अपने अंदर की आवाज सुनो और उस टैलेंट को हर दिन पॉलिश करो। यही वो रत्न है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। 5. Daily time. हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे खर्च करते हो वही तय करता है कि आप एक राजा बनोगे या एक नौकर। समय सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान के पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना है कौन उस समय का क्या करता है। तो हर दिन के कुछ घंटे अपने मिशन के लिए रखो, क्योंकि जो आदमी अपने दिन का मालिक है वो पूरी जिंदगी का मालिक बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, सवाल है क्या आप इन 5 असली खजानों की रक्षा कर रहे हो या फिर आप उन्हें बिना जाने धीरे धीरे खोते जा रहे हो। अगले चैप्टर में रॉबिन हमें बताएंगे एक ऐसा टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम जो आपके पूरे हफ्ते को लेजर फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना देगा। नाम है द वीकली लेगेसी सिस्टम, और अगर आपने इसे सही से अप्लाई किया तो आप हर दिन को एक राजा की तरह कंट्रोल कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं द सुबह के 5 बजे क्लब के उस चैप्टर पर जहां सक्सेस एक वीकली गेम बन जाती है। रॉबिन शर्मा अब आपको सिखाने वाले हैं कैसे हर हफ्ते को डिजाइन करें, डोमिनेट करें और जीतें। द 5 AM क्लब, चैप्टर 10, द वीकली लेगेसी सिस्टम। हर सोमवार को लोग काम पर ऐसे जाते हैं जैसे जिंदगी को किसी ने जबरदस्ती चला दिया हो। सोचो दोस्त, अगर हर हफ्ता कंफ्यूजन में शुरू होगा तो क्या हफ्ते के अंत में क्लैरिटी मिल पाएगी? और यही कारण है कि रॉबिन शर्मा ने बनाया द वीकली लेगेसी सिस्टम। ये सिस्टम आपके हफ्ते को इंटेंशन, बैलेंस और मास्टरी के साथ शुरू करवाता है। इस सिस्टम की शुरुआत होती है एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल से, इस हफ्ते मैं क्या छोड़ूंगा, क्या सीखूंगा और क्या जीतूंगा। यही 3 बातें आपके वीक को पर्पसफुल बनाती हैं। 1. वीकली प्लानिंग रिचुअल, हर रविवार 30 मिनट। हर हफ्ते की शुरुआत प्लान से होनी चाहिए, ना कि परेशानी से। रॉबिन कहते हैं Sunday is the day to prepare so Monday doesn't become a mess. यानी रविवार तैयारी का दिन है ताकि सोमवार को कोई गड़बड़ न हो। हर रविवार 30 मिनट के लिए चुप बैठो और अपने हफ्ते के 4 जोन्स प्लान करो। Filled circle career and growth, filled circle health and fitness, filled circle
Family and relationships filled circle self and soul. 2. Time blocking. अब हर जोन के लिए कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम रिजर्व करो। जैसे कि filled circle सुबह 5 to 6 a.m., victory hour filled circle 8 to 10 a.m., deep work filled circle 6 to 7 p.m., family walk filled circle Sunday 4 p.m. soul time. इससे आपका हफ्ता सिर्फ रिएक्टिव नहीं रहता, वो प्रोएक्टिव और इंटेंशनल बनता है। 3. Keep 3 pockets each week. रॉबिन शर्मा कहते हैं हर हफ्ते में 3 खास पॉकेट्स जरूर होने चाहिए। डीप पॉकेट जहां आप बिना इंटरप्शन के काम करें, जॉय पॉकेट जहां आप खुशी से कुछ करें, संगीत, खेल या हंसी, रिफ्लेक्शन पॉकेट जहां आप सोचें कि आप कहां जा रहे हैं। यही बैलेंस आपको बर्नआउट से बचाता है और ग्रेटनेस तक ले जाता है। वीकली लेगेसी सिस्टम का मतलब है आप हर हफ्ते को एक वॉरियर की तरह डिजाइन करते हो। आप अपने कैलेंडर को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से भरते हो ताकि दुनिया आपके टाइम की मालिक न बन जाए। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा हर हफ्ता मेरी लेगेसी बना रहा है या सिर्फ मुझे थका रहा है? याद रखो, हर हफ्ता एक ईंट है जिससे आपकी जिंदगी की इमारत बन रही है। उसे इधर उधर फेंकोगे तो मकान नहीं बनेगा, सिर्फ मलबा होगा। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपनी फोकस और पीस को बचाए रखें। ये वो माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बना देता है। अब हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पर जो किसी को भी महानता की राह पर ले जा सकता है, चाहे वो किसी छोटे गांव से हो या किसी बड़े शहर से। रॉबिन शर्मा यहां बताते हैं 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला और साथ ही 3 क्वालिटीज जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, लेजेंडरी इंसान बना देती हैं। द 5 AM क्लब चैप्टर 11, द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला जोड़ हीरोइज्म, ग्रिट और एवरीडे ग्रेटनेस। हर कोई ग्रेटनेस चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ग्रेटनेस के लिए अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं महान लोग अपने आप को ऑर्डिनरी सिचुएशंस में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पेश करते हैं और यही बनाता है हीरोइज्म। और इसका रास्ता शुरू होता है एक पावरफुल फॉर्मूला से। The 3-step success formula. Step 1. Learning. हर बदलाव की शुरुआत होती है एक नए विचार, एक नई सोच से। अगर आप रोज कुछ नया नहीं सीख रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। रॉबिन कहते हैं लर्नर्स आर लीडर्स, इसलिए हर दिन कुछ सीखो, किताब से, मेंटोर से या लाइफ से। यही है पहला कदम, सीखो। Step 2. Execution. सिर्फ सीखना काफी नहीं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। लर्निंग के बाद आता है एक्शन। रॉबिन कहते हैं ideation without execution is just delusion. मतलब बिना काम के सिर्फ सपना देखना खुद से धोखा है। इसलिए जो सीखा है उसे अपने काम में उतारो और रोज एक कदम आगे बढ़ो। Step 3. Iteration. हर काम एक बार में परफेक्ट नहीं होता। जो लोग ग्रेटनेस तक पहुंचते हैं वो बार बार ट्राई करते हैं, बार बार फेल होते हैं, लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। यहीं आती है ग्रिट, मतलब रोज गिरना और रोज उठना। रॉबिन कहते हैं Small daily improvements over time lead to stunning results. रोज थोड़ा बेहतर बनो और समय के साथ आपकी आइडेंटिटी ही बदल जाएगी। अब बात करते हैं उन 3 गुणों की जो हर असली लेजेंड में होते हैं। Filled circle heroism, filled circle grit, filled circle everyday greatness. Heroism. हीरो बनने के लिए केप पहनना जरूरी नहीं, जरूरी है फियर के बावजूद एक्शन लेना। हीरो वही होता है जो डरते हुए भी खड़ा रहता है और जो दूसरों के लिए लाइट बन जाता है। Grit. ग्रिट वो फ्यूल है जो आपको हार के बाद भी चलाता है। जब दुनिया कहती है अब तू नहीं कर पाएगा, तब अंदर से एक आवाज आती है देखते हैं, और आप फिर से खड़े हो जाते हो। Everyday greatness. महानता कोई एक दिन में नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। टाइम पर उठना, सही खाना, ध्यान से सुनना, दूसरों की मदद करना, खुद से ईमानदार रहना, ये सब मिलकर आपको रोज थोड़ा थोड़ा महान बनाते हैं। अब खुद से पूछो दोस्त, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जिसे मैं एडमायर करता हूं? क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद को देखकर इंस्पायर होते हो। अब अगले चैप्टर में हम उस सबसे खूबसूरत गिफ्ट की बात करेंगे जो आपके पास है। The 5 AM Club Chapter 12. The world's most valuable resource is your time. हम सब जानते हैं कि पैसा अगर चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, नाम चला जाए तो मेहनत से वापस पाया जा सकता है, लेकिन अगर समय चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। और यही वजह है कि रॉबिन शर्मा कहते हैं योर टाइम इज लाइफ, गार्ड इट विथ एवरीथिंग you've got। इस दुनिया में सभी को रोज 24 घंटे मिलते हैं, अमीर को भी, गरीब को भी, सफल को भी, असफल को भी, बुद्धिमान को भी और भ्रमित को भी। फर्क बस इतना होता है कोई इस वक्त का उपयोग करता है और कोई इस वक्त को गंवा देता है। रॉबिन कहते हैं टू वेस्ट टाइम इज टू वेस्ट लाइफ, यानी जब आप टाइम बर्बाद करते हो तो आप सिर्फ एक दिन नहीं, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो रहे होते हो। हर स्क्रोल, हर बिना मतलब की बातचीत, हर डिले आपके सपनों से आपको दूर ले जाता है। डिस्ट्रैक्शन इज द रियल एनिमी। रॉबिन शर्मा ने मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी को एक नाम दिया है अटेंशन थेफ्ट। आज हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रीन सिर्फ एक ही काम कर रही है, आपका ध्यान चुराना।
और जब ध्यान चला गया तो वक्त भी गया और साथ में गया आपका फोकस, क्रिएटिविटी और शांति। यूज योर टाइम लाइक अ बिलियनेयर। रॉबिन कहते हैं, legendary performers use their time like billionaires use their money, consciously, carefully, and strategically. यानी महान कलाकार अपने समय का उपयोग उसी तरह करते हैं जैसे अरबपति अपने पैसे का सचेत, सावधानीपूर्वक और रणनीतिक रूप से करते हैं। सोचो, अगर आपके पास सिर्फ 10 रुपए हों तो क्या आप उसे यूं ही फेंक दोगे? नहीं न। तो जब आपके पास 1440 मिनट रोज मिलते हैं तो उन्हें रैंडम चीजों पर क्यों खर्च करते हो? The solution: time protection plan. अपने दिन को ऐसे बनाओ जैसे कोई आर्किटेक्ट एक महल का नक्शा बनाता है। विक्ट्री आवर को प्रोटेक्ट करो, सोशल मीडिया के टाइम को लिमिट करो, हर दिन 60 मिनट डीप वर्क ब्लॉक्स रखो और सबसे जरूरी हर हाँ से पहले सोचो, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? टाइम एक गिफ्ट है और हर गिफ्ट की तरह या तो आप उसका आदर करते हो या उसे बेकार समझकर गंवा देते हो। लेकिन जो इंसान समय की इज्जत करता है, एक दिन वही इंसान दुनिया की नजर में सबसे कीमती बन जाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने हर दिन को कॉन्शियसली जी रहा हूं या बस गुजर रहा हूं जैसे भीड़ में कोई चेहरा? क्या मेरा टाइम मेरे कंट्रोल में है या किसी और की मर्जी से मेरा दिन चलता है? क्योंकि जिस दिन आपने अपने टाइम को मास्टर कर लिया, उसी दिन आपकी किस्मत भी आपके हिसाब से चलने लगेगी। अगले चैप्टर में रॉबिन शर्मा हमें सिखाएंगे कैसे आप अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें और फेलियर्स को फ्यूल में बदलें। Chapter 13: The Habit Installation Protocol. जहां आप सीखेंगे वो फॉर्मूला जिससे कोई भी नई आदत आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकती है हमेशा के लिए। अब हम आ चुके हैं उस चैप्टर पर जो किसी भी इंसान की लाइफ परमानेंटली बदल सकता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुमने इसे सिर्फ सुना नहीं, फॉलो किया। The 5 a.m. Club. Chapter 13: The Habit Installation Protocol. हर इंसान सोचता है मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कैसे बदलें। और यहीं आता है रॉबिन शर्मा का सबसे प्रैक्टिकल टूल, The Habit Installation Protocol. यानी कोई भी नई आदत कैसे बनती है और कैसे वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। 66 Days Rule. पहली बात याद रखो, कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती। रॉबिन शर्मा साइंटिफिकली बताते हैं कि किसी भी नई आदत को आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में 66 दिन लगते हैं और इन 66 दिनों को वो 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। Phase 1: Destruction. Day 1 to 22. पहले 22 दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप टूट रहे हो, आदतें टूटेंगी, शरीर थकेगा, दिमाग बोलेगा छोड़ दे। लेकिन यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। याद रखो, pain is the price of growth. अगर ये दौर पार कर लिया तो आप अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हो। फेज 2: इंस्टॉलेशन, डे 23-44। अब आप एक नई रियलिटी बना रहे होते हो, लेकिन ये सबसे ऑकवर्ड स्टेज होती है। कभी लगता है कि आदत बन रही है, कभी लगता है कि फिर से पीछे जा रहा हूं। रॉबिन इसे कहते हैं मेसी मिडल, लेकिन यही असली टेस्ट है। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो आप खुद को अगले लेवल पर पाते हो। Phase 3: Integration. Day 45 to 66. अब वो आदत जो कल तक अजनबी थी, अब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। आप अब उस बदलाव के मालिक हैं जिसे कभी आपने बस सोचा था। Robin कहते हैं, At 66 days, the hard becomes automatic and the difficult becomes beautiful. यानी 66 दिनों में कठिन काम स्वचालित हो जाता है और मुश्किल काम सुंदर हो जाता है। अब सोचो भाई, अगर आपने हर 66 दिन में एक नई पावरफुल हैबिट डाल ली तो एक साल में आप 5 से 6 नए वर्जन्स बन जाओगे खुद के। और यही है असली सक्सेस का ब्लूप्रिंट। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई जादू, बस रोज का काम, कंसिस्टेंसी और सिस्टम। Habit changing mantra. रॉबिन शर्मा की एक लाइन याद रखो, All change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. यानी बदलाव हमेशा कठिन होगा, लेकिन अंत में वही आपको सबसे ज्यादा प्राउड देगा। अब एक सवाल, क्या आप सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हो या अब सच में कोई नई आदत इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो? क्योंकि याद रखो, अगर आप बदलने को तैयार हो तो पूरी दुनिया आपको बदलते हुए देखने को मजबूर होगी। अगले चैप्टर में रॉबिन शर्मा रिवील करेंगे एक ऐसा मॉडल जो हाई परफॉर्मेंस और पीस को एक साथ लाता है। ये वो फ्रेमवर्क है जो आपको हसल और रिकवरी दोनों में मास्टर बनाएगा। रेडी होना एक असली परफॉर्मर बनने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पे जहां रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं सिर्फ कैसे मेहनत करें, ये नहीं, बल्कि कब रुकें, कैसे रुकें और कब फिर से चलें। यह है वो ज्ञान जो सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट काम और रिचार्जिंग से आता है। The 5 a.m. Club. Chapter 14: The Twin Cycles of Elite Performance. आज की दुनिया हसल को वर्शिप करती है। जितना ज्यादा काम करोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। पर रॉबिन शर्मा पूछते हैं, अगर आप बिना रुके भागते रहे तो एक दिन खुद से भी पीछे रह जाओगे। और इसलिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। ये फ्रेमवर्क बताता है कैसे हर हाई परफॉर्मर 2 फेजेस को बैलेंस करता है। Filled circle, high excellence cycle. Filled circle, deep recovery cycle. 1. High excellence cycle. ये वो फेज होता है जब आप आउटपुट दे रहे होते हो,
Filled circle projects पर काम filled circle, deep work filled circle strategy, execution filled circle speed और focus. इस फेज में आप हर दिन अपनी बाउंड्रीज पुश करते हो, लेकिन रॉबिन सावधान करते हैं, यू कांट लिव हियर फॉर एवर, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी साइकिल में फंसे रहे तो बर्नआउट तय है। 2. Deep recovery cycle. अब आता है दूसरा फेज जो दिखता नहीं लेकिन असली ताकत देता है। Filled circle, proper sleep. Filled circle, meditation filled circle. Nature walks. Filled circle, silence or self-reflection. Filled circle, time with family. ये फेज आपके दिमाग और शरीर को रिचार्ज करता है ताकि अगली बार आप और बेहतर परफॉर्म कर सको। Robin कहते हैं, Rest is not a reward. Rest is a responsibility. Balance is the real key. हाई परफॉर्मर्स वही होते हैं जो इन दोनों फेजेस को डीपली समझते हैं और कॉन्शियसली प्लान करते हैं। जब पुश करना है तो 100% दो, जब रुकना है तो गिल्ट के बिना रिचार्ज करो। यही बैलेंस उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। साइंस भी यही कहती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब हम बोर्ड होते हैं, हमारी मेमोरी तब मजबूत होती है जब हम अच्छी नींद लेते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी तब रिटर्न करती है जब हम समय पर ब्रेक लेते हैं। यानी recharge is not luxury. It's biology. अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ काम पर काम कर रहा हूं या इंटेंशनल एक्सीलेंस जोड़ इंटेंशनल रेस्ट का साइकिल चला रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर को समझ रहा हूं या उसे बस एक मशीन की तरह यूज कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो दोस्त, सक्सेस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ रिदम। अब अगले चैप्टर में रॉबिन शर्मा रिवील करेंगे एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो आपको अल्ट्रा रिच लोगों की तरह सोचने और जीने की ताकत देगा। ये वो 4 इनर पावर्स हैं जो आपको ना सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि पीसफुल, फोकस्ड और फुलफिल्ड भी बनाएंगी। रेडी होना माइंडसेट के नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पर जहां रॉबिन शर्मा ये साबित करते हैं कि सिर्फ माइंडसेट होना काफी नहीं है। अगर आपको सच में सफलता, शांति और संतुलन चाहिए तो आपको अपने अंदर के 4 एम्पायर्स को मास्टर करना होगा। द 5 AM क्लब, चैप्टर 15, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स vs जस्ट माइंडसेट। दुनिया कहती है माइंडसेट सब कुछ है, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं माइंडसेट सिर्फ 25% है। अगर आप चाहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो माइंडसेट के साथ साथ अपने अंदर के बाकी 3 जोन्स को भी जागृत करना होगा, और इसी सोच से आता है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। 1. Mindset, the psychology empire. हाँ, माइंडसेट जरूरी है। ये आपके बिलीव्स और थिंकिंग पैटर्न्स को डिफाइन करता है। Filled circle, positive सोच, filled circle, growth perspective, filled circle, self-belief. लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। इसके साथ चाहिए डेप्थ, एनर्जी और इमोशन, और उसके लिए चाहिए बाकी 3 एम्पायर्स की जागरूकता। 2. Heart set, the emotional empire. हार्ट सेट का मतलब है आपके इमोशंस की क्वालिटी। क्या आप अंदर से क्लियर हो? क्या आपके दिल में गुस्सा, डर या पास्ट की परछाइयां तो नहीं छुपी हैं? Robin कहते हैं, You can't build an empire on emotional pain. इसलिए क्राइंग, जर्नलिंग, फॉरगिवनेस ये सब भी ग्रोथ का हिस्सा है। इमोशनली फ्री व्यक्ति ही अपने गोल्स के लिए होल हार्टेडली लड़ सकता है। 3. Health set, the physical empire. रॉबिन बार बार एम्फसाइज करते हैं कि अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग कभी तेज नहीं दौड़ेगा। हेल्थ सेट का मतलब सिर्फ जिम नहीं है, अच्छा खाना, डिसिप्लिन, स्लीप, हाइड्रेशन एंड रेगुलर मूवमेंट। जो अपने शरीर को जिंदा नहीं रख पाता वो अपने सपनों को जिंदा कैसे रखेगा? 4. Soul set, the spiritual empire. अब बात करते हैं उस शक्ति की जो सबसे इनविजिबल है लेकिन सबसे जरूरी। सोल सेट यानी आपके पर्पस का कनेक्शन, आपकी इनर पीस और वो साइलेंस जहां से क्लैरिटी आती है। Robin कहते हैं, Spend time in solitude, that's where you meet the real you. मेडिटेशन, नेचर, साइलेंस, ग्रैटिट्यूड ये सब आपको अंदर से मजबूत करते हैं ताकि आप दुनिया की आवाजों में अपना रास्ता न भूल जाएं। अब बात करें रियल बैलेंस की। सोचिए, अगर आपका माइंडसेट जबरदस्त है लेकिन इमोशंस में गंदगी है या बॉडी साथ नहीं दे रही या अंदर से आप खोखले हो, तो क्या आप सच में खुश रह सकोगे? ग्रेटनेस सिर्फ माइंड से नहीं, प्योर इंटीग्रेशन से आती है। जब चारों एम्पायर्स अलाइंड होते हैं तभी इंसान अनस्टॉपेबल बनता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ माइंडसेट पर जोर दे रहा हूं या हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट पर भी काम कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ सक्सेस चेस कर रहा हूं या एक मीनिंगफुल, बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ बना रहा हूं? क्योंकि असली विजय तब है जब आप दुनिया जीतते हुए भी खुद से जुड़े रहते हैं। अगले और आखिरी चैप्टर में रॉबिन शर्मा हमें देंगे 10 ऐसे टूल्स और स्ट्रैटेजीज जो हमें लाइफ लॉन्ग जीनियस, पीक प्रोडक्टिविटी और डीप पीस की दिशा में गाइड करेंगे। रेडी होना अंतिम अध्याय के लिए जहां किताब नहीं एक लेगेसी खत्म होती है। अब हम आ चुके हैं द सुबह के 5 बजे क्लब के उस मुकाम पर जहां रॉबिन शर्मा हमें एक आखिरी तोहफा देते हैं, एक ऐसा टूल सेट जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप एवरेज से उठकर एक असाधारण इंसान बन सकते हैं। The 5 AM Club, Chapter 16, The 10 Tactics of Lifelong Genius. पूरी किताब में रॉबिन शर्मा ने आपको माइंडसेट, रूटीन, सक्सेस फॉर्मूला और फोकस सिखाया,
लेकिन अब इस आखिरी चैप्टर में वो आपको दे रहे हैं 10 ऐसे टैक्टिक्स जो आपकी जीनियस को लाइफ टाइम तक फ्यूल देंगे। ये स्ट्रैटेजीज आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि शांत, मजबूत और क्लैरिटी से भरे लीडर बनाएंगी। 1. The tight bubble of total focus. एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन की कोई एंट्री ना हो। Filled circle. Phone silent. Filled circle. No notifications. Filled circle. Creative space. ये बबल आपकी जीनियस को बचाता है और याद रखो, डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन। 2. The 90/90/1 rule. अगले 90 दिनों तक हर सुबह के पहले 90 मिनट सिर्फ एक मिशन पर लगाओ, वन बिग गोल। ये नियम आपको डीप वर्क और डिसिप्लिन की पीक पर ले जाएगा। 3. The 60/10 rule. हर 60 मिनट का इंटेंस काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, वॉक करो, आइज बंद करो, हाइड्रेट करो, क्योंकि परफॉर्मेंस तब टिकती है जब रेस्ट को रिस्पेक्ट मिलता है। 4. The daily 5 concept. हर दिन 5 छोटे काम डिफाइन करो जो आपको आपके लक्ष्यों के पास ले जाएं। कोई कॉल, कोई बुक, कोई आइडिया, कोई एक्शन, कोई रिफ्लेक्शन। रोज के 5 काम इक्वल साल भर में 1825 कदम आगे। 5. द सेकंड विन वर्कआउट। एक वर्कआउट सुबह जरूरी है, लेकिन रॉबिन रिकमेंड करते हैं दोपहर में भी सेकंड शॉर्ट वर्कआउट, ताकि आपका एनर्जी लेवल फिर से बूस्ट हो जाए। याद रखो, मूवमेंट इज मेडिसिन। 6. The 2 massage protocol. हर हफ्ते में 2 बार बॉडी को रिलैक्स करने का समय दो। मसाज से सिर्फ थकावट नहीं जाती, आपकी क्लैरिटी और मेंटल फोकस भी रिचार्ज होता है। हेल्थ ही असली वेल्थ है। 7. Traffic University. ट्रैवल के वक्त गाने या गॉसिप मत सुनो। अपने कार, ट्रेन या ईयरफोन्स को बनाओ चलता फिरता विश्वविद्यालय। Podcasts, audiobooks, life-changing lectures. समय को गोल्ड में बदलने की यही कला है। 8. The Dream Team Technique. अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो। Robin कहते हैं, build a team so strong you don't know who the boss is. सही लोग, सही सपोर्ट और राइट डेलीगेशन आपके सपनों को रफ्तार देंगे। 9. The Weekly Design System. हर हफ्ते अपने शेड्यूल को प्लान करो। विक्ट्री आवर्स, फैमिली टाइम, लर्निंग ब्लॉक्स, सेल्फ टाइम। याद रखो, if your week is weak, your year will be weak. 10. The 60-minute student. हर दिन कम से कम 60 मिनट सिर्फ सीखने में लगाओ। किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ, खुद को अपग्रेड करो। एक दिन नहीं, हर दिन सीखो, क्योंकि लर्निंग ही अल्टीमेट अर्निंग है। अब आखिरी संदेश। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या जानते हो, सवाल है क्या तुम इसे रोज जी रहे हो। द सुबह के 5 बजे क्लब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब तुम सिर्फ सुनना बंद करोगे और करना शुरू करोगे। 1. इस किताब को सिर्फ मोटिवेशन के लिए मत सुनो, इससे एक एक्शन प्लान बनाओ। 2. अपने रूटीन्स को ऑडिट करो, क्या वो तुम्हारी ग्रेटनेस को सपोर्ट कर रहे हैं या हिंडर कर रहे हैं। 3. हर सुबह 5 बजे खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं खुद को कितना बेहतर बना सकता हूं। 4. और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो चलते रहते हैं, धीरे धीरे लेकिन रोज। तो भाई, अब बताओ तुम कब शुरू करोगे, क्योंकि ये दुनिया उसी का इंतजार कर रही है जो खुद से जंग जीतकर सबसे अलग बन जाए। अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना ताकि अगला बदलाव आप मिस न करो, और शेयर जरूर करना उस दोस्त को जिसे ये सुनना जरूरी है। याद रखो, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम जागना शुरू करते हो।